Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कोई न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो रीडिंग को शुरू करते हैं, बट उससे पहले जल्दी से मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहिएगा और लेट्स सी, देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। आइसोलेशन एंड क्रिएशन। सबसे पहले आइसोलेशन की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं। एक तरीके से इनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, ना तो सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, बट एक वही कि कुछ और नहीं तो चलो यही सही, नहीं तो वो एक होता है ना मन करना किसी चीज़ को यूज़ करने का, वो मन नहीं है, ना किसी से बात करने का मन है। थोड़ा सा मतलब अकेला अकेला सा पन है, खुद में ही रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर सबसे पहले इनकी देखने को मिली है, आइसोलेशन वाली, जहाँ पर ये अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से घुलना मिलना नहीं है। डिसअपॉइंटेंसी, डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, ये मुझे दिखती है। अगेन क्रिएशन का यहाँ पर कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हम रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं एंड तो सबसे पहले तो यही आता है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लस ये अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब चल रहे हैं। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है कि हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। आई फील कि बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइम इनकी ज़िंदगी का चल रहा है, जो इनके दिन हैं बहुत बोरिंग गुजर रहे हैं और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं इस तरीके के टाइम को। सो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर करंटली नज़र आते हैं, कि जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक सेटिस्फेक्शन होती है अपनी ज़िंदगी से, एक इंसान खुश होता है, वो खुशी मुझे नहीं दिख रही है। मिस्टिसिज्म एंड फसाद, कहीं ना कहीं खोते से जा रहे हैं ये। मतलब एक तरीके से आपके लिए, आपको भी ये लग रहा होगा कि यार ये बंदा आखिर कहाँ है, या फिर ये बंदी आखिर कहाँ है, कुछ भी पता नहीं लग रहा इसके बारे में। बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में चले गए कि ना ये किसी से कुछ कह रहे हैं, ना किसी को ये बताना चाहते हैं कुछ। जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे, ये उनको भी कुछ नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। मतलब एक खुद के लिए इनके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया है कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। अगर कोई इनसे पूछे भी तो उनको क्या बताएं, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता, तो उनको क्या बताएंगे। सो एक तरीके से ये ऐसा लग रहा है, एक लॉस्ट सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और इनको खुद को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ऐसा इनके साथ आखिर हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। इनको खुद को इस चीज़ का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लग रहा। इनको ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों के लिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि सब लोग धोखेबाज हैं, सब लोग मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए सब लोग बहुत राज़ी खुशी रहते हैं, या सबका सब कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करते रहते हैं। मे भी हो सकता है कि रिसेंटली किसी से इनको धोखा मिला हो, या रिसेंटली किसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हों, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अब सब लोग ही ऐसे हो गए हैं। ठीक है, एक सोच आ गई है कि सब लोग ऐसे ही है, मतलबी है, धोखेबाज है एंड ऑल, ऐसी वाले थॉट्स मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आ रहे हैं इनको।
सो एक नेगेटिव सी एनर्जी दिखती है, वैनिटी, एंड यहाँ पर है जॉय। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, मतलब इमेज को लेकर के ये हमेशा यही रहते हैं कि कहीं मेरी इमेज कुछ अलग ना दिखे। इनका खुद का एक सोच है, इनकी खुद की एक थॉट है, उसी तरीके की अपनी इमेज को सब लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि देखो भाई मैं ऐसा हूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि काफ़ी बारी ऐसे पल आते हैं इनकी ज़िंदगी में जहाँ पर ये खुल के एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। लेकिन ये जो इनकी एक आदत है ना अपनी इमेज को लेकर के कि ऐसा करूँगा तो मेरी इमेज बहुत अलग दिखेगी, ऐसा करूँगा तो मैं बहुत अलग दिखूँगा, ये चीज़ इनको ना लाइफ में जो काम ये करना चाहते हैं वो नहीं करने देती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पल जिसमें खुल के एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, ये नहीं जी पाते हैं। इमेज को लेकर के हमेशा ऐसा रहता है कि ये करने से कहीं मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, वो करने से कहीं मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए। तो इमेज को लेकर के तो हमेशा से ये इसी तरीके से रहे हैं और इस चक्कर में जो है ये अपनी लाइफ को एक तरीके से बोरिंग सा ही बनाते जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी इमेज ऐसी बनी हुई है, हमें ऐसे दिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये है कि जो आपको करने का मन करता है वो करो, यहाँ पर ये है कि जो आपका दिल कहता है वो करो, राइट। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपनी इमेज के चक्कर में कुछ और ही कर रहे हैं। मन नहीं है लेकिन कुछ और कर रहे हैं कि भाई मेरी इमेज ऐसी आनी चाहिए। सो वो कहीं ना कहीं इनकी रियल पर्सनालिटी नहीं आ पाती है, उसकी वजह से कि जो ये हैं इमेज को लेकर के इतने ज़्यादा ये रहते हैं हमेशा कि कहीं इससे मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, उससे मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए। लो जॉय का कार्ड भी आ गया, एंड ट्रिकरी। ये अपनी लाइफ में खुल के एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरीके से रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं बहुत ऐसा बंदा या बंदी बन जाती हूँ हंसी मजाक वाला, एंड यू नो लाइक ये तो बहुत चुलबुला सा है, होते नहीं है। कुछ लोग तो एकदम सीरियस रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, कुछ लोग बहुत बोलते हैं। सो एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है इंसान का, तो इनको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से अगर मैं ज़्यादा हंसी मजाकिया या एंजॉय करने वाला होऊंगा और अगर मैं ऐसे सीरियस और रूड टाइप नहीं दिखूंगा तो लोग मेरा जो है फ़ायदा उठाएंगे, लोग जो है मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, लोग जो है मेरे सामने बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करेंगे। सो इन सारी चीज़ों से इनको बड़ी चिढ़ है कि कोई मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, या कोई मुझे जो है मतलब कि सो ये समझ रहा है कि ये बेवकूफ़ है। तो ये सारी चीज़ें इनको नहीं दिखानी अपनी पर्सनालिटी में, और ये खुल के जीना भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट जी नहीं पाते सिर्फ इस वजह से कि मेरे को कोई सीरियसली नहीं लेगा। सो ये चाहते हैं कि सब लोग मुझे सीरियसली लें, मेरी हर बात को सीरियसली ले, इसलिए इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जबकि इनके रियल इमेज मतलब रियल पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में ये बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल अलग है, जो दिखता है उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन उस चीज़ को कभी बाहर नहीं लाते ये। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे और भी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इनके थॉट्स हैं। अब इनके थॉट्स ऐसे हैं तो फिर क्या कर सकता है कोई इंसान, राइट। क्रिएशन, एंड यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। ये अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको ना एक होती है ना गलती हो जाना, मिस्टेक हो जाना। इंसान है, इंसान से हर चीज़ में मिस्टेक होती है। इनको हर काम परफेक्ट चाहिए, थोड़ी सी भी गलती नहीं, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये किसी भी काम को पूरे एक वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, फिनिश नहीं कर पाते, किसी भी काम को अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। सिर्फ एक यही रीज़न है कि इनको जहाँ भी काम करते रहेंगे ऐसा लगेगा ना नहीं परफेक्टली नहीं हो रहा, ये वहीं पर क्विट कर देते हैं, वहीं पर ये छोड़ देते हैं उस चीज़ को। सो कहीं ना कहीं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि परफेक्ट काम चाहिए, प्रोफेशनल काम चाहिए। ज़रूरी नहीं है इंसान प्रोफेशनल शुरू में करना शुरू करे, धीरे धीरे करो तो सही, प्रोफेशनल अपने आप हो जाओगे जब उसको करोगे। लेकिन इनका ये कि नहीं, शुरुआत ही प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। सो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। हम कुछ भी करने जाते हैं तो हमारे पास उतने सोर्स
रिसोर्सेज नहीं होते कि हम जो है प्रोफेशनली वो वर्क करें। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत नेक्स्ट लेवल का दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में कुछ और बनते जा रहे हैं, उसके चक्कर में इनकी लाइफ बोरिंग होती जा रही है और इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो गया। और ये जो मेंटली डिस्टर्ब है ना, वो इस वजह से ही है। क्योंकि जब इंसान जैसा वो है और जैसा वो चाहता है वैसी लाइफ को जीता है तो वो हैप्पी रहता है, राइट, अंदर से खुश रहता है। लेकिन जब वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ और बनने की कोशिश कर रहा होता है, सो वो हैप्पीनेस चली जाती है, क्योंकि वो अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते। सो यहाँ पर वही है कि ईगो प्रॉब्लम है इनको, ईगो बहुत बड़ा है इनका, और हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी ईगो को रखते हैं। कुछ भी काम गलत होता है ईगो पे लेते हैं सीधा। गॉसिप, परसेप्शन, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, मतलब कि सोसाइटी का, लोग क्या बोलेंगे, इस सारी चीज़ों का भी इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। आई थिंक इस रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ तरीके की डिफरेंसेस हो, जिसको लेकर के भी इनको ऐसा लगता है कि लोग बहुत बातें करेंगे, पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। इनको गॉसिप बिल्कुल अच्छी नहीं लगते, इनको जो है वो गॉसिप से बचते घूमते हैं। ये इनके दिमाग में है कि लोग जो है गलत बात नहीं करनी चाहिए मेरे बारे में, लोगों को गलत नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि मेरी जो एक मैं इसी तरीके का बन जाऊँ कि हम बिल्कुल परफेक्ट, कि कोई कमी ना निकाल सके। बट बात यहाँ पर ये है कि हम चाहे कितना ही परफेक्ट बन जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे, उनका अपना एक ओपिनियन होगा उस चीज़ को लेकर के। वो बोलेंगे कि भाई हमें ये चीज़ नहीं पसंद, वो तो गॉसिप करेंगे, और लोगों का काम है बोलना, तो उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने तरीके से तो चल सकते हैं ना। इनसे ये नहीं होता, इनके बारे में कोई ज़रा सी बात कर देना तो इनसे सहन नहीं होती है। इनको बड़ी ही मतलब उस चीज़ को लेकर के बड़ा गुस्सा भी आता है। सो एक तरीके से यहाँ पर ये कुछ अनोखी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इरिटेट है, ये फ्रस्ट्रेट है। वो कहते हैं ना अपने आप से परेशान होना, मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद से परेशान है। मतलब कि इनको कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है इनकी लाइफ में। अगर ओवरऑल एनर्जी देखो तो मुझे वो सुकून नहीं दिखता, वो चैन नहीं दिखता। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़्यादा ये रिलेशनशिप से रिलेटेड बातों को भी ज़्यादा ये शेयर नहीं करते होंगे। जिस तरीके की एनर्जीज़ हैं आपके साथ, जो भी रिलेशन है, ज़्यादा किसी के साथ इस चीज़ को नहीं शेयर करते होंगे ये। एंड अगर इनके फ्रेंड ग्रुप में से कोई करता भी है तो उसके ऊपर भी इनको बड़ा ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या कहानी है, मतलब प्रैक्टिकल है ये, तो इनको वो चीज़ पकाऊ लगती है। ठीक है, सो ये इनके एक थॉट प्रोसेस है, बहुत अलग तरीके की एनर्जी है। कैसे डील किया है आपने इनके साथ, आई डोंट नो, कैसे रहे हो आप। ट्रिकरी एंड रिकवरी, ये बहुत दिमाग से चलते हैं, ये तो यहाँ पर क्लियर है। मैं आपको इस कार्ड को क्लियर करूँगी। डिसअपॉइंटिंग, दिमाग से क्यों चलते हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगी। कन्फ्यूज़न, एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर ट्रिकरी, डिसअपॉइंटिंग एंड यहाँ पर है कन्फ्यूज़न। तो ये कार्ड्स जो है यहाँ पर मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर ना हर चीज़ के, ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकर है। मतलब वो डीपली जो चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, हर चीज़ की, मतलब बाल की खाल निकालना, तो वो वाली एनर्जी मुझे इनकी दिखती है कि बहुत डीपली सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई लोग जो है इनका फ़ायदा उठाएं। एंड अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन रहा है जिसने ये कोशिश की है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब करवाएं, यानी कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, तो आई फील कि वो इंसान भी इनके सामने है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि हाँ ये इंसान नहीं चाहता कि मैं खुश रहूँ। एंड हो सकता है कि यही चीज़ जानने के बाद इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया धोखेबाज है या फिर पूरी दुनिया मतलबी है।
सो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मुझे समझ में आई है कि कुछ तो है जो इनके सामने ऐसा आया है जिसके बाद में कहीं ना कहीं खुद से भी नाराज़ है कुछ चीज़ों को लेकर के कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मुझे ये जो थॉट्स दिख रहे हैं ना कि किसी के साथ बातें शेयर मत करो, शेयर करेंगे तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। आई फील कि ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर की हैं एंड इस चीज़ का ये अभी तक भुगत रहे हैं उस चीज़ को। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इस तरीके के होते जा रहे हैं, या फिर ये अपने आप को इस आइसोलेशन वाली एनर्जी, मिस्टिसिज्म वाली एनर्जी में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग ऐसे ही हैं। इनकी लाइफ अभी बोरिंग चल रही है, ये बस टाइम पास करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। कभी टीवी देख लिया, कभी थोड़ा बहुत फ़ोन चला लिया, कभी इधर घूम लिया, कभी उधर घूम लिया, उस तरीके से थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। अभी हालात कुछ ऐसे कि इनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब ये एक चाहते हैं, रेस्ट टाइम चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ना तो कुछ सोचना है ना मुझे कुछ करना है। अभी बस मतलब कि इनकी बहुत लेज़ी से दिन निकल रहे हैं, बहुत आलसी से हो गए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है इनका। और ये टोटली कंफ्यूज है अपनी ओवरऑल पूरी लाइफ को लेकर के, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, अपनी पूरी लाइफ को लेकर के, ख़ास तौर पर इनसे जुड़े लोगों को लेकर के पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि उन लोगों का क्या किया जाए, किसके साथ रहा जाए, किसके साथ ना रहा जाए। इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से कंफ्यूज है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई इनके आसपास का ही है जिसने जो है कुछ ऐसा किया है जिसके बाद में ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं मेंटली, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और अब इनको ये है कि मैं और चीज़ अब नहीं ले सकता, अब और इतना कुछ मैं सहन नहीं कर सकता। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी का चेहरा इनके सामने आया है जिस पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। लेट्स सी, टैरो से कुछ एनर्जीज़ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या एनर्जीज़ आती है इनकी। 5 of Wands, 2 of Wands। इस रिश्ते में जो भी आर्ग्यूमेंट हुए, जो भी मनमुटाव हुए, उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनको नहीं करना अब और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट। इनका ये है कि अब मुझे और ज़्यादा, इनका सोचना ये है कि अब मुझे और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ना मुझे इस तरीके की सिचुएशन अपने रिलेशनशिप में क्रिएट करनी है। आई फील कि ये जितने भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है, उसको सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा बढ़े या फिर हम दोनों सिर्फ ऐसे ही लड़ते रह जाए और बाकी लोग फ़ायदा उठा लें। तो ये इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक पीस चाहते हैं, ये एक बैलेंस चाहते हैं। ये और ज़्यादा अब झगड़ा करना नहीं चाहते और ना किसी चीज़ को लेकर के बहसबाजी करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 of पेंटिकल्स। ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। जो भी हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी परेशानियां चल रही हैं, इसको मुझे ख़त्म करना है एंड मुझे एक बैलेंस चाहिए। ये चीज़ ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे किसी न किसी वजह से। मतलब कि ये थॉट इनके दिमाग में है कि मुझे ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है, मुझे ये और नहीं चाहिए, ये आर्गूमेंट वगैरह। अब ये चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं, कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एक स्टेबिलिटी भी इस कनेक्शन में चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 5 of पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन हुई है, ये जो प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में हुई है, मतलब आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है, ये सिर्फ कॉल मैसेज पर सुलझने वाली नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि हमें मिलकर के इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये चीज़ें थोड़ी सी सुधरेंगी, तब जा कर के सिचुएशंस चेंज होंगी। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर के आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मिलकर के आपको कुछ बताना चाहते हैं, मिलकर के आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। एस ऑफ वन, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। सी 10 of कप्स, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से वही खुशियों से भरना चाहते हैं, वही खुशियाँ ये वापस से इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, ये ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। बट क्या है कि कुछ गलतियाँ इनकी रही हैं या फिर इन्होंने और लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट किया आपके बजाय, सो इनको वो मिस्टेक्स जो है अब रियलाइज़ हो गई है। लेकिन अब ये जो है मतलब कि इस टाइम पर ये कुछ भी पास्ट की चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहते, बल्कि ये पास्ट की चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं।
अब यहाँ पर अगर मैं साइन देखूँ तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, ये साइन दिखते हैं। नंबर की बात करूँ, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 11 एंड नंबर 1 यहाँ पर मुझे दिखता है। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ, जनवरी का मंथ, नवंबर का मंथ और मई का मंथ और उसी के साथ अक्टूबर, ठीक है, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो मैं अब आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, आप किस एनर्जी में हो। लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। ये रिश्ता आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आपको लगता है और आप बिल्कुल भी इसको खोना नहीं चाहते हो। आप इस रिश्ते में बस ग्रो करना चाहते हो, स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, लेकिन अभी कंफ्यूज हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आई फील कि आप डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। एंड अब जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान भी, क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैंने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते में, ऐसे ही नहीं ख़राब होने दे सकती मैं इस कनेक्शन को, या ऐसे ही ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया इस कनेक्शन के लिए। सो आपका ये है कि इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो मेहनत मैंने की है, जो एफर्ट मैंने डाले हैं, उसका मुझे जो है आउटकम मिलना चाहिए। इस तरीके से तो नहीं कि कोई भी मुझे हर्ट करके जा रहा है। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स मैं देखती हूँ आपके एनर्जीज़ के लिए। 3 ऑफ कप्स। आप किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी परेशान हो, जो कि तीसरा पर्सन आपके पार्टनर ही लेकर के आए इस कनेक्शन में। मे बी आप उस तीसरे पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड आपके पार्टनर भी उसके बारे में खुल के आपको कोई क्लियरिटी नहीं देती हैं, तो इस वजह से ज़्यादा परेशान हो कि आपके पार्टनर कुछ क्लियर नहीं बोल रहे हैं। अदरवाइज़ आपको कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, अगर ये भी कुछ क्लियरली बोल देना तो भी आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप तो भी मान लोगे, लेकिन ये खुद भी क्लियरली नहीं बोलते और इस तीसरे पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। सो ये कुछ एनर्जीज़ मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आती है। लेट्स से आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड लेती हूँ यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये गाइस कि अगर कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी लाइफ में तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है उस चीज़ को लेकर के, बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, आपने चिंता नहीं करनी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि किसी तरीके की प्रॉपर्टी डीलिंग हो ना तो उसमें थोड़ा सा सतर्क रहना आप, ओके। एंड पैसे की लेन देन हो तो उसमें भी थोड़ा सा सतर्क रहना। ऑलराइट, यहाँ पर है थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है अवेयर रहने के लिए। आप किसी भी तरीके की पैसों की डीलिंग कर रहे हो या प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, सो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा आप सतर्क रहें। अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने हेल्थ पर आपने जो है कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है, मतलब कि आपने ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल भूल जाते हैं, सिर्फ काम में बिजी हो जाते हैं और अपने लिए रेस्ट लेना भी भूल जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। अपने लिए भी रेस्ट करना है, आपने अपने लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। सो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए ये कार्ड बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा जो है ज़िंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के रुको और देखो कि आखिर आप भाग क्यों रहे हो, किस लिए भाग रहे हो और भागने से आपको मिल क्या रहा है। अगर आप थोड़ा सा शांत होकर के रुक करके सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, वरना आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। सो देखो ज़रा कि आप इतना भाग रहे हो तो कितना अचीव कर रहे हो, कहीं गलत तो नहीं भाग रहे हो, सही तो चल रहे हो ना आप। ये चीज़ें देखो, अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, अपने आप को थोड़ा पैम्पर के लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। सो थोड़ा सा पैसे सेव करने के बारे में भी सोचो। हो सकता है आपके खर्चे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सो थोड़ा सा सेविंग्स पर ध्यान दो, सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सेविंग्स पर ध्यान दो। अगर आप इन फ्यूचर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए पहले से ही पैसे सेव करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि जो कुछ है उठा करके सब कुछ लगा दिया, नहीं।
आपको ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो कि मैं कोई काम शुरू करूँ, कोई बिजनेस शुरू करूँ, कोई प्रॉपर्टी खरीदूँ, तो जो कुछ है मेरे पास सब उठा करके लगा दूँ, नहीं। आपने अगर कुछ भी करना है तो पहले आपने जो है सेव करना है अपने लिए, देन उसके बाद में आप इन्वेस्ट करो किसी भी चीज़ में। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आप जो भाग दौड़ कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा रुक करके सोचने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सोच करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।